करूँगा। ठीक है। व्हाट वी वर स्टडिंग अबाउट लाइव वायर इज़ कि लाइव वायर जो होती है आपके पास या तो ब्राउन कलर में होती है और या तो रेड कलर में होती है। और ये करती क्या है, ये मेन वायर होती है आपके पास दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट फ्रॉम योर प्लग ऑल द वे टू योर अप्लायंस। तो इस वजह से हम इस लाइव वायर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइव वायर के बाद आपके पास आती है न्यूट्रल वायर आ जाती है। न्यूट्रल वायर क्या करती है कि न्यूट्रल वायर कंप्लीट्स द सर्किट बाय फॉर्मिंग अ पाथ फॉर द करंट बैक टू द मेन्स। इट इज़ यूजुअली एट 0 वोल्ट्स, क्योंकि न्यूट्रल नाम से हमें पता लग रहा है 0 वोल्ट्स पे होती है। और ये करती क्या है, जो सर्किट हमारे पास होता है ना उसको कंप्लीट करती है, ताकि अगर आपके पास जो लाइव वायर है वो करंट प्रोवाइड कर रही है एप्लियंस की तरफ, तो जो न्यूट्रल वायर होती है वो क्या करती है, करंट को एप्लियंस से वापस प्लग तक लेकर जाती है, वापस उसको लेकर जाती है। तो अगर करंट आपके पास आ रहा है तो करंट ने वापस भी तो जाना है, तो करंट का जो डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन पे कौन उसे पहुंचाती है, लाइव वायर। और उसको वापस अपने होम पोजीशन पे या ओरिजिनल पोजीशन पे कौन पहुंचाती है, न्यूट्रल वायर। तो लेट्स से इसको अगर आप अपने एग्जांपल्स दे लो, लेट्स से यू आर गोइंग टू अ सिनेमा टू वॉच अ मूवी, और अगर आप यहाँ पे सिनेमा जा रहे हो टू वॉच अ मूवी, तो आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई लेट्स से आप ऊबर पे जाओगे वहाँ पे, तो जो ऊबर आपको सिनेमा लेकर जाएगी वो कौन सी वायर है, लाइव वायर है। एंड जैसे ही आपने घर आना है सिनेमा से, जाहिर सी बात है यू अगेन ऑर्डर एन ऊबर, तो जो ऊबर आपको सिनेमा से वापस घर पहुंचा रही है वो कौन सी वायर होगी, वो लाइव वायर होगी, न्यूट्रल वायर होगी। तो ये बेसिकली होता है, और इस तरह न्यूट्रल वायर जो होती है वो पूरा एक सर्किट और जो साइकिल है वो कंप्लीट करती है। इसके बाद आ जाती है अर्थ वायर आ जाती है। अर्थ वायर क्या होती है, इट इज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू दी मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंसेस। बहुत इसका लो रेजिस्टेंस होता है, मेटल केसिंग से कनेक्टेड होता है, और ये करती है एक सेफ्टी मेजर के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास जो अप्लायंस है वो आपके पास डैमेज हो जाए या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा करंट, एक्सेसिव करंट फ्लो करने लग जाए और वो लाइव बन जाए, तो वो ये क्या करता है, वो वापस जो करंट होता है ना, वो अर्थ वायर क्या करती है, करंट अप्लायंसेस से करंट पकड़ती है और उसको वापस अर्थ के अंदर पहुंचा देती है उस करंट को, ताकि वो करंट किसी को हार्म ना कर सके। तो ये बेसिकली आप लोग के पास काम होता है इन सारी वायर्स का, एंड दैट्स हाउ दे वर्क। तो अर्थ वायर क्या करती है, सेफ्टी के लिए होती है, लाइव वायर करंट प्रोवाइड करने के लिए, और ब्लू वायर जो कि न्यूट्रल वायर है वो करंट वापस करने के लिए। लाइव वायर इज़ फॉर करंट पहुंचाने के लिए, और न्यूट्रल वायर इज़ करंट को रिटर्न करने के लिए, एंड देन योर अर्थ वायर इज़ फॉर दी सेफ्टी मेजर, ठीक है, करंट को सेव करने के लिए। तो ये क्लियर है सबको? कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद बस ना आप लोग के पास आ जाते हैं सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स भी सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं। जब भी कोई एक्सेसिव करंट आता है ना, तो दे एंड अप ब्रेकिंग, या ब्रेक नहीं करते बल्कि ट्रिप कर जाते हैं। सर्किट ब्रेकर्स नाम से पता लग रहा है सर्किट को ब्रेक कर देता है। ब्रेक्स द सर्किट स्लैश disconnects the current in presence of एक्सेसिव करंट। तो ये सर्किट ब्रेकर्स का काम है। अब सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज़ के दरमियान ना डिफरेंस एक आता है कॉमन, वो पूछता है क्या डिफरेंस होता है। तो फ्यूज़ ऐसी चीज़ होती है, फ्यूज़ अगर आपके पास एक दफ़ा मेल्ट कर गए ना तो दे आर यूजलेस, आप उनको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। जाहिर सी बात है, वंस फ्यूज़ मेल्ट्स दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू बी यूजफुल। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो बस ट्रिप करते हैं आपके पास। सर्किट ब्रेकर्स बस ब्रेक कर देते हैं, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट अगर हो रहे हैं तो वो दोबारा से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके घर में भी अगर वोल्टेज कभी ज़्यादा आ जाए ना, तो अक्सर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स दोबारा से ऑटोमेटिकली जो आपके पास स्विचेस होते हैं ना सर्किट ब्रेकर्स के, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये होता क्यों है, और वापस आप उनको ऊपर भी कर सकते हो। आपने कभी, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन इसकी जो कॉमन एग्जांपल है ना वो आपके एयर कंडीशनर्स में होती है। जो अगर आपके पुराने एयर कंडीशनर्स हो ना, तो उसमें ये होता था कि अगर आपके पास एकदम से जो आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोल्टेज आ गया एयर कंडीशनर के अंदर, तो वो क्या करते थे, जो आपका मेन स्विच होता है ना एसी का, उसको अगर आपने भले ही टर्न ऑन ना क्यों ना किया हो, वो खुद ही टर्न ऑफ हो जाता है, वो स्विच खुद ही पीछे को चला जाता है। तो अगर आप उसको दोबारा से स्विच को आप फोर्सफुली करते भी हो ना कनेक्ट उस को, तो वो वापस क्या होता है, वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो सर्किट ब्रेकर वापस दोबारा पीछे चला जाता है। और अक्सर शायद बचपन में आप लोगों ने किया हो, लेकिन जो पुराने एसीज होते थे उनके साथ अगर सर्किट ब्रेकर लगाओ ना और एकदम से एसी बंद हुआ तो आप दोबारा उसको ऑन कर लेते थे। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये जो आपके पास वो खुद ही बटन ऑन ऑफ होता है ना सर्किट ब्रेकर का, वो आपको आपके एसी को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमें उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो हम दोबारा से उस सर्किट को वहाँ पे कर देते। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं, रेलिवेंट है एग्जाम्पल के नहीं, लेकिन ये कॉमन सी एग्जाम्पल है।
एसी की, कि अगर एसी के साथ सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ना, तो अगर जैसी वोल्टेज हाई फ्लो करेगा तो आप जितना मर्जी उस पर जोर लगा लो सर्किट ब्रेकर पे, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और अगर आप दोबारा उसको टर्न ऊपर कर भी दोगे ना सर्किट ब्रेकर को, तो वो दोबारा थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा, बिकॉज इट नीड्स टू प्रोटेक्ट द एयर कंडीशन फ्रॉम एक्सेसिव करंट और वोल्टेज। तो ये इसका काम होता है। सर्किट ब्रेकर ख़राब जल्दी नहीं होता, ये बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो सकता है, लेकिन फ्यूज़ वंस इट मेल्ट्स इट्स गॉन। तो ये इनका बस डिफरेंस होता है। तो इज़ दैट क्लियर? ये आप लोगों के पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे थी। तो ये समझ आ गया तो मुझे बता दो मनाल एंड देन सारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो यू गाइस कैन गो। मैं इसके जो नोट्स हैं वो GCR के ऊपर इंशाल्लाह अभी अपलोड कर देता हूँ।